हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आप लोग पूछते हो ना मेरे पढ़ने का तरीका कैसा है, मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। तो देखो, एक बार आप अगर इस तरीके से पढ़ के देखोगे ना तो आपको भी लगेगा कि मुश्किल टॉपिक को भी आसानी से याद किया जा सकता है, या फिर जिस टॉपिक में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना उस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद किया जा सकता है। या फिर देखो, मतलब बार बार रिवीजन किस तरीके से मैं करती हूँ, या नींद ज़्यादा आती है तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ। देखो, आज क्या है कि मेरा बेटा जल्दी सो गया था तो मैंने कहा चलो ज्योग्राफी का रिवीजन करते हैं। तो मैंने रिवीजन करना शुरू कर दिया। तो देखो, इस तरह में क्या मैं इस टाइम सो जाती हूँ क्योंकि मेरा उठने का टाइम फिक्स है 4 से 4:30 के बीच में, या 4:15 तक मैं उठ जाती हूँ। लगभग 4:15 लास्ट है, 4:15 तक मैं उठ जाती हूँ। उठना का मेरा टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स नहीं होता क्योंकि जब बच्चा सोएगा तभी तो मैं सोऊंगी। लेकिन मैंने अपने उठने का टाइम फिक्स कर रखा। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था क्या मैं दिन में नहीं सोती हूँ। भाई 15-20 मिनट की झपकी ज़रूर लेती हूँ, कभी कभार आधा घंटे से भी ज़्यादा ले लेती हूँ। जब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है ना कि मैं रात को बिल्कुल ही नहीं सोई हूँ, 12-1 बजे सोई हूँ और सुबह 4 बजे उठ गई हूँ, तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा थोड़ा सा सिर नीचे करके लाइब्रेरी में ही सो जाती हूँ। लेकिन सोती जरूर हूँ। अब आप देख रहे होगे कि मैं ब्लैक बोर्ड पे देख देख के लिखी हूँ, तो इस तरीके से मैं क्यों कर रही हूँ। देखो, जिस टॉपिक में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना, जैसे आज वो जल्दी सो गया मेरा बेटा तो मैंने कहा चलो ज्योग्राफी में रिवीजन करते हैं। जिस टॉपिक में मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो उसको मैंने देख देख के लिखा कि किस तरीके से मुझे कितना याद रहता है, कितना याद नहीं रहता। और इस तरीके से देखो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मतलब नींद भी भाग गई, क्यों खड़े खड़े लिखेंगे तो नींद ले नहीं सकते। और मैं बोल बोल के करती हूँ। जैसे मैंने बार बार बोल बोल के लिखा। पहले मैंने उसको एक बार देख देख के लिखा, फिर नीचे बैठ के एक बार मैंने उसको देखा कि हाँ मैंने जो चीज़ लिखी है बुक में क्या है, किस तरीके से। बार बार अगर किसी चीज़ को देखते ना तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होती है। तो मैंने इस चीज़ को कोशिश की, बार बार इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिखा, देखा। मैंने बार बार प्रैक्टिस की कि मेरे यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। और अभी मैं सिर्फ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब नाइट में। तो सिर्फ जो टॉपिक मुझे याद नहीं होता, फर्स्ट पेपर सिर्फ मॉर्निंग में करती हूँ, नाइट में नहीं करती हूँ। और नाइट में ज़्यादातर मैं 7 बजे के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभार कर पाती हूँ जब वो टाइम पे सो जाता है। क्योंकि अगर उस टाइम पे सोता है तो मैं 10:30 बजे सोती हूँ, नहीं तो उसके हिसाब से सोती हूँ। तो बाद में देखो, एक बार तो मैंने बुक से देख देख के, मतलब जो मेरे शॉर्ट नोट्स है उससे देखा और लिखा। फिर नीचे बैठ के देखा कि क्या गलती है क्या नहीं है, क्या क्या टॉपिक है, उसको मतलब गौर से देखा। जो जो मैंने लिखा है बोर्ड पे उसको गौर से देखा। उसके बाद मैंने उसको मिटाया और बिना देख के लिखना शुरू किया। तो देखो, आपके सामने मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से और देखने से चीज़ें याद होती है। और देखो, एक फ़ायदा है, एक तो नींद नहीं आती, और बोल बोल के लिखेंगे मतलब कितनी इंद्रियाँ काम करेगी। दिमाग काम करेगा कि हाँ मुझे इतनी चीज़ याद रखनी है, हाथ काम करेगा कि हाँ मैंने इतनी चीज़ें लिखी थी। और बोल बोल के करेंगे तो हाँ पे हमारा जुबान भी काम कर रही है, तो कितनी इंद्रियाँ काम करेगी और आँखें देखेगी। तो याद होना जाहिर सी बात है कि याद होगा, क्योंकि हमने इतनी सारी इंद्रियों को एक साथ काम में ले रहे हैं और बार बार रिवाइज कर रहे हैं। और देखो, प्रैक्टिस ही हमें सफलता दिलाएगी। और देखो, बिना प्रैक्टिस के तो मुझे कोई चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती, और मैं रिवीजन ज़रूर करती हूँ। तो अगर मेरे को टाइम कम मिलता है तो भी रिवीजन करती हूँ। और मैंने अपने सोने का टाइम बता दिया है कि 10:30 बजे तक सो जाती हूँ। अगर बच्चा टाइम पे सो जाता है, जल्दी सो जाता है, अगर वो 8:30-9 बजे तक, तो मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस करती हूँ कि हाँ मुझे कोई चीज़ बोर्ड लाए तो उसका फ़ायदा उठाओ। तो मैं बोर्ड जैसे पूछा था कितने रुपये में लाई, तो 1080 रुपये में लेके आई थी मैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ। देखो, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। अगर आप किस तरीके से करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, जय श्री